हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्धिया निखिल। आज हम लोगों का प्रिपरेशन का डे 56 है। आज हम लोग पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स का टाइम टेबल में हमारा आज का प्रोग्राम क्या रहेगा। मैथ्स में हम लोग आज परसेंटेज पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे सेम चीज़ को हम करेंगे। कोई भी टीचर जो फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, जब उसके आपके वीडियोस खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप PYQs में आइए। ठीक है, तो आप इसको अब इसको करिए। आपका ये लगभग परसेंटेज मुझे लग रहा है 10 दिन लगेगा। ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, इसमें हम लोग अच्छे से टाइम लेके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लगभग मुझे लग रहा है कोई भी टीचर होगा उसके 10 से लेकर 17 18 या 20 तक वीडियोस हैं। तो आप उनकी वीडियोस 5 से 6 दिन में कोशिश कीजिए खत्म करने की, फिर उसके बाद PYQs लगाइए। ठीक है, और आज देखिए हम हिस्ट्री में, देखिए अब उसका देखिए हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। आज हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दहलीज सल्तनत। ठीक है, तो इसके अंडर में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसके देखिए एक पढ़ेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग को ये चार में जो डायनेस्टी, 5 डायनेस्टीज हैं, ये सब पढ़नी है। ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम लोग ल्यूसेंट से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और पेज नंबर 50 से लेकर 55 ये हम लोग आज में ही खत्म करना है। फिर इसके हम लोग PYQs लगाएंगे। और PYQs आप कहाँ से लगाएंगे? PYQs हम लोग लगाएंगे SSC के सिर्फ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स लगाएंगे बस। ठीक है, अगर आप पूरे लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम टिकेंगे। सिर्फ हम लोग 5 ईयर्स ही लगाएंगे। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो भी हैं, सिर्फ 5 ईयर्स के दिल्ली सल्तनत के, सिर्फ उतने ही लगाएंगे। और अगर आपको बुक चाहिए जो PYQs की PDF फॉर्म में, तो वो आपको वर्धिया निखिल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा बुक का। ठीक है, तो वहां से आप PYQs लगा सकते हैं। या फिर अगर आप बुक भी ले सकते हैं, जाके खरीद सकते हैं। तो अगर आपको देखिए सब पोर्शन वाइज चाहिए, जैसे YCT बुक है, उसमें सब कुछ अलग अलग चीजें मिल जाएंगी आपको। हर एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत अलग मिलेगा, मुगल्स अलग मिल जाएंगे। तो थोड़ा इजी रहता है लगाना उसमें। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे आज ल्यूसेंट से। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो जितनी चीजें पढ़ी हैं वो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं अभी तक खुद के। ठीक है, जितना भी 2 या 3 क्लास अभी पढ़े हैं, तो हम लोगों ने खुद के नोट्स बनाए हैं, ओन नोट्स थे अभी तक। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ल्यूसेंट से ही पेज नंबर 223 से लेकर 231 तक, ये आपके 8 पेजेस हैं, इनको पढ़ेंगे। देखिए, इसमें टॉपिक्स जो आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं: बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंडियन फिजिकल सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंडर में जो बेसिक चीजें जो हम लोगों ने कवर करेंगे वो हम करेंगे मार्केट, इन्फ्लेशन, बजट, बैंकिंग और मनी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जैसे मार्केट है, अब कुछ चीजें जो मतलब आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगी पर एग्जाम में पूछी जाती। जैसे मार्केट आपकी रहेगी एक मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली रहती है, ओलिगोपोली होती है, मोनोप्सोनी कंपटीशन होता है, बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, डिओपोली कंपटीशन। तो ये सब चीजें आपको रहेंगी। तो जैसे मैंने जो भी बोल दी हैं, इन सब टॉपिक्स को आप विकिपीडिया में सर्च कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। एग्जाम मतलब अगर आप PYQs देखेंगे तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में आपको ये भी पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये शायद बुक में नहीं दिया होगा रिसेंट में। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी हम लोग देख लेंगे। और ज्यादा इतना ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ सकते हैं। बस अगर आप एक रीड भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा चीजें क्या है, काफी इजी है ये। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, और मेजर्स क्या करेंगे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अब आप देख लेंगे अपने। और जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं जो आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे वो सब ल्यूसेंट से पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं नहीं मिलेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ल्यूसेंट में, वो आप विकिपीडिया से पढ़ लेंगे, इजिली हो जाएगा। फिर इसका जो आपको बैंकिंग है, अब इसको बैंकिंग आपको बुक में पूरा दिया हुआ है। और फिर आपका है ये बजट। बजट आपको पूरा ल्यूसेंट में दिया हुआ है, बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही इनफ है एग्जाम के लिए। और फिर जैसे आपको मनी है, तो बेसिकली ज्यादा चीजें मिल जाएंगी मनी के बारे में आपको ल्यूसेंट से। अब जो नहीं मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक आपका इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रुपी जो सिंबल होता है, इंडियन रुपी सिंबल। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया, तो ये आप एक बार देख लीजिए।
ठीक है, उसका डिजाइन जो होता है वो किसने दिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कैसे डिजाइन आया कैसे नहीं आया, ठीक है। और एक आपका हो गया जैसे कॉइनेज एक्ट 2011, ये आप इसको भी देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। करेंसी नोट्स, करेंसी नोट, ये आप देख लीजिए। जैसे मान लो 10 रुपए का नोट होता है, उसका क्या डायमेंशन होता है, क्या कलर होता है, उसको डिस्क्रिप्शन, जैसे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है उसमें कि कोणार्क सन टेम्पल उसमें बनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे मान लीजिए 2000 का नोट होता है, ठीक है, वो क्या कलर का होता है, वो होता है मजेंटा कलर होता है उसमें, ठीक है। और उसमें पीछे क्या बना होता है, मंगलयान बना होता है। तो ये बस आपको ये सब चीजें याद रखनी है। और जैसे डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ठीक है, ये सब चीजें, जैसे डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी जो आया था हमारा, वो कब आया था, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको सब चीजें मिल जाएंगी उसी में। और जैसे अब है हमारा इसी की बैंकिंग अंदर अंडर में शायद होगा, शायद पहले इस वाले चैप्टर में होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। जो शेयर और कैपिटल मार्केट जैसे हमारा होता है, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, डीमैट अकाउंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब चीजें हाँ ल्यूसेंट में हैं। आप जहाँ तक मुझे याद है ल्यूसेंट में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। तो इसका इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप ल्यूसेंट से ही पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं दी है ल्यूसेंट में। और फिर एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट है जो आपका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग जो पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ कमिटी भी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी नीति आयोग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी है तेंदुलकर कमेटी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक नीति, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीति आयोग और तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। और इकोनॉमी का सिर्फ आपका एक क्लास और बाकी है कल, ठीक है। तो कल आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और फिर इसके हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज आप एसएससी के लगाएंगे 5 इयर्स के, ठीक है। तो इसके हम पीवाईक्यूज लगा लेंगे एसएससी के 5 इयर्स के, और कल इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी हिस्ट्री जैसे हमारा ये 1 हफ्ते और चलेगा हमारा हिस्ट्री, 1 हफ्ते में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसको पैक कर देंगे हिस्ट्री को। आज आपका इकोनॉमिक्स से, कल आपका इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, एक क्लास और बाकी रह गई है। बस जितना बेसिक पढ़ना था हम लोग को 3-4 दिन में जितना पढ़ना था बस उतना पढ़िए एग्जाम के लिए। इसका वेटेज कम रहता है, उससे आप उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतने में से ही आपका अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस गारंटी दे रहा हूँ मैं, इन्हीं टॉपिक से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएफ एग्जाम के लिए या यूपी पुलिस के लिए, तो उसको मैं नोट्स में कहीं लिख के, एक A4 साइज के पेपर में लिख के उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब देखिए आज एनवायरनमेंट में हम लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं हमारे, टोटल हमारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आते हैं, जो यूनेस्को के अंडर है, ठीक है। तो वो हमें 12 याद होने चाहिए और 18 ये पूरे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, 18 सिर्फ है और 18 आपको याद है और उनमें से एक भी आ गया तो आपका क्वेश्चन 100% चांस सही हो जाएगा, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ से हो गए। और फिर आपको उसमें से जो आगे टॉपिक पढ़ना है वो हमारा रहेगा ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स में बेसिकली हम लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं जो मेनली होते हैं, एक टेम्परेट एक ट्रॉपिकल, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसको भी आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे पूरा टॉपिक मिल जाएगा, या फिर कहीं यूट्यूब से आपको हो सकता है मिल जाए लेक्चर इसका पूरा। तो जैसे इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेट में से हमारे हमारे ग्रासलैंड है जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे पैम्पस होता है तो ये कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। यहाँ पे अल्फा अल्फा ग्रास होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा है पेपरीज, जो कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, वीड ग्रेनेडीज है वर्ल्ड का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे ट्रॉपिकल में होता है सवाना है, सवाना कहाँ है, अफ्रीका में, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसी चीजें हम लोग को बस याद होनी चाहिए कि जैसे डाउन्स होता है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो बस ये सब चीजें आप ग्रासलैंड उसको बोलते हैं, तो आपको ये बस याद याद रखनी है चीजें। और ये आपको सब चीजें विकिपीडिया से मैंने पढ़ रखी हैं, आपको सब कुछ विकिपीडिया में मिल जाएगा कहीं। देखिए अगर आप विकिपीडिया या गूगल से पढ़ेंगे तो
पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। अगर यूट्यूब में जाएंगे वही चीज़ को बोलो 1 घंटे 2 घंटे उसको लंबा करके फालतू में बता रहे हैं, बिना टाइम बर्बाद कर रहे हैं फालतू का। तो आपको ग्रासलैंड यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग के पास है ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 या 3 इन्वायरमेंटल जो हमारे मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं करने हैं आपको। जैसे एक है चिपको, चिपको मूवमेंट है हमारा, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया एपिको, एपिको मूवमेंट। ये काफी एक हमारा और है, दिमाग से निकल रहा है मुझे भी, एमपी का है। रिवर का नाम क्या है एमपी में, जो बीच में बहती है 2 पहाड़ों के? अरे नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये 3 मूवमेंट है, सिर्फ आपको यही 3 पढ़ने हैं, इसके अलावा जो भी है छोड़ देना है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है वेटलैंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंडिया में वेटलैंड्स हैं उनको आप पूरा अच्छे से याद कर, पहले आपको पता होना चाहिए वेटलैंड क्या होता है, ठीक है। जैसे वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, किडनी ऑफ द अर्थ, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी इसी के अंतर्गत आती है रामसर कन्वेंशन, इससे रिलेटेड है वेटलैंड से ही। तो आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। और अपने इंडिया में कहाँ कहाँ वेटलैंड है वो आपको पता नहीं, वो आप देखिए, आप क्या करिएगा, मैप में उन सब चीजों को ऐसे करके मार्क कर लिएगा। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया का मैप ऐसे ही बना है मेरे से। तो अब ये भी रहेगा, जैसे आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे एक पड़ता है लोकटक लेक, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक वेटलैंड है। और जैसे त्रिपुरा में पड़ता है दूध सागर लेक, तो वो हमारा क्या है, वेटलैंड है। तो ये ऐसे आपको बस चीजें अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे वेटलैंड ये है, और क्वेश्चन आ गया तो आप कर देंगे। बहुत चांसेस है इन्वायरमेंट से कुछ आ सकता है, ये इन्वायरमेंट बोल दिए, ज्योग्राफी बोल दीजिए, जीके बोल दीजिए, जीएस बोल दीजिए, जो मन है आपका वो बोल दीजिए। मैंने इसको इन्वायरमेंट में पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वायरमेंट में पढ़ने के लिए। बस तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, आपका आज इन्वायरमेंट ही खत्म हो गया, लास्ट बस ये पूरा खत्म है आज का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ही पूरा खत्म हो गया आपका। इन्वायरमेंट आज से पैक, पूरा पैक हो गया आपका इन्वायरमेंट आज, ठीक है। और इसके आप क्या करिए, इसको पूरा पढ़िए आप। और अब हम लोग इन्वायरमेंट का भी रिवीजन चालू करेंगे, हमने पूरा खत्म कर दिया इन्वायरमेंट। और इकोनॉमिक्स की कल एक क्लास और बाकी है, कल लास्ट क्लास रहेगी। और हिस्ट्री की जहां तक मुझे लग रहा है शायद 7 क्लास और चलेंगी अभी, 6 to 7 क्लासेस, ठीक है। और मैथ्स में आपको परसेंटेज करना है। अब आपके पास सिर्फ मैथ्स बाकी है जो खत्म करनी है आपको, उसको बिल्कुल धीमे धीमे पेस में लेके चलेंगे कि हम तो 90 डेज तक खत्म करना है हम लोगों को। आज 56 है तो आपके पास ऑलमोस्ट कितने हो गए, 56 60 35, लगभग 34 35 डेज आपके पास हैं अभी। तो इतने में आपका इजीली हो जाएगा। देखिए परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, 3 से 4 चैप्टर है जो टाइम टेकिंग है, जिसका वेटेज भी अच्छा खासा है। और ये प्रॉफिट लॉस है वो आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, ठीक है। और क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, वो सब छोड़, मतलब कि इतना उसमें सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें हैं, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।